जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु हर युग में हमारे पालनकर्ता, तीनों लोक के प्रधानमंत्री, पापियों के संहार हेतु अवतार लिए। लेकिन द्वापर युग में उनकी लीला अद्भुत रही, जहां वो अपने जो सगे थे, जो अच्छे लोग थे, उनका मन मोह लिया और जो शत्रु थे, जो दुष्ट लोग थे, उनको परास्त करने के लिए न सिर्फ अपना शौर्य दिखाया, बल्कि राजनीति और कूटनीति के माध्यम से भी उनको परास्त किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। तो आइए आज प्रभु श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीख लेकर के मैं अपने अल्प ज्ञान से आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। कंस अब जो था अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार कि उसका जब मैरिज हुआ तो बहुत अच्छा एकदम पार्टी ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालांकि वो था पापी आदमी, बड़ा अत्याचार करता था, लेकिन अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था। इतना मानता था कि वेडिंग के बाद जो उसको ससुराल ड्रॉप करना था तो वो खुद सारथी बन के उसको छोड़ने गया। उस समय कोई कार तो होता नहीं था, तो ड्राइवर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो खुद उसके रथ को सारथी बन के उसके ससुराल छोड़ने के लिए गया। और जब जा रहा था उसमें क्या हुआ कि आकाशवाणी हुआ कि रे मूर्ख कंस, ये जो देवकी को तुम छोड़ने जा रहे हो, ये जो देवकी को उसके ससुराल ड्रॉप करने जा रहे हो, तो पता है तुम्हारा ये देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। और ये बात सुनकर वो इतना भयभीत हो गया कि देवकी को ही मारने का सोचने लगा। फिर उसके जो जीजा जी थे वासुदेव, वो बोले कि भैया देखो, आकाशवाणी हुआ है कि इसका 8वां बच्चा तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? उसका जो पुत्र होगा वो हम तुमको खुद सौंप देंगे। तो कंस कन्विंस हो गया और फिर सोचा ठीक है चलो छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में फिर लगा कि कहीं ये लोग कहीं और न चला जाए, तो ये भय से वो देवकी और वासुदेव दोनों को जेल में डाल दिया। और जेल में ऐसा सिक्योरिटी था कि परिंदा भी पर न मार पाए। एक तो लोकेशन उसका ऐसा था कि कोई वहां पहुंच ही नहीं पाए, और कई लेवल पे सिक्योरिटी था। समझिए कि जड़ सिक्योरिटी से भी हाई लेवल वाला सिक्योरिटी। और वहां पर मतलब क्या हुआ कि इतना टाइट सिक्योरिटी था कि मतलब उसका कोई वहां एंट्री ही नहीं ले सकता था। और उसका हर पल का रिपोर्टिंग कंस को मिलता था कि कब क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी का। उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था, तुरंत कोई मतलब प्रहरी जो होता है, जिसको सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, वो जाके बताता था कि क्या एक्टिविटी चल रहा है। लेकिन हर पल का कंस एकदम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो तुरंत हमको रिपोर्ट करना, तो उसको तुरंत रिपोर्टिंग मिलता था। और बाद में फिर कंस को क्या हुआ कि मतलब कोई बोला कि जो है 8वां पुत्र जो है बोला है मारा है, लेकिन काउंटिंग करो तो किसी तरफ से भी 8 हो सकता है, ऐसे 8 को रख दो, तो तुम यहां से काउंटिंग करो तो ये 8, यहां से काउंटिंग करो तो ये 8। तो ये कंफ्यूजन में वो और मतलब इतना इनसिक्योर हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो सोचा कि 8वां नहीं, पहला से लेकर 8वां सारे को मार देंगे। मतलब हद है भैया, मतलब क्लियर आकाशवाणी है 8वां पुत्र मतलब तुमको मार सकता है, ठीक है, और वो भी आकाशवाणी है, ठीक है, जोरी नहीं मारेगा। तुम अपना कर्म अगर बदल दो तो प्रभु दया करके तुमको माफ भी कर दे। वो तो तुम्हारे कर्म वैसे थे कि भविष्यवाणी हुआ कि 8वां पुत्र तुमको मारेगा। तुम कर्म सुधार लो, अच्छे बन जाओ, हृदय परिवर्तन कर लो, अपना व्यवहार परिवर्तन कर दो, शायद नहीं भी मारते। लेकिन तुम तो इनसिक्योरिटी में मतलब गलती पे गलती और करते जा रहे हो, और अपना जो पाप का जो घड़ा है उसको और अच्छी तरह से भर रहे हो। तो इसमें तो तुम्हारा एकदम श्योर हो जाएगा ना कि तुमको मारा ही जाना है, कोई अदर ऑप्शंस तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं छोड़ा जाएगा। तो इतना इनसिक्योर हो गया कि वो जो है सारे बच्चों को सोचा मार दिया जाए, और दोनों को जेल में डाल दिया। तो पहला बच्चा जो हुआ तो देवकी उसको बहुत ये मतलब रिक्वेस्ट की, भैया इसको छोड़ दीजिए, ये पहला बच्चा है, ये आपका क्या बिगाड़ा है। भविष्यवाणी 8वां बच्चा का वासुदेव भी बहुत बोले, लेकिन माना नहीं। वो मतलब सबको मार के ही दम मारा,
1 2 3 4 7 सातों को मारा। लेकिन जो 8वां श्री कृष्ण का समय आया, श्री कृष्ण का समय आया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे जो हैं सारे ये ताले खुल गए, सारे ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए, पूरा एकदम धुआंधार बारिश हो रहा था, तो आंधी तूफान था, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले खुल गए। और जो प्रहरी एकदम जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मामूली नहीं था, वो एकदम फुल ट्रेंड, एकदम अच्छे वाले थे, एकदम कमांडो ट्रेनिंग लिए हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे सो गए। उनको अचानक से नींद आ गया। प्रभु की लीला देखिए। और प्रभु अवतार लिए और अवतार लिए, उन लोगों को दर्शन दिए, पहले साक्षात अपना दर्शन दिए और फिर बोले कि हम आ रहे हैं, और फिर उनका जन्म हुआ। और फिर वो अब बोले कि हम आ रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ स्टे नहीं करेंगे, हम जाएंगे वहाँ गोकुल। तो ऐसे ऐसे है, तो आप जो है मतलब हमको ले लीजिए टोकरी में और फिर चलते हैं। तो इस तरह करके मतलब तय हुआ। और वो पूरा कारागार जो है, वो पूरा कारागार का सब लोग सो गया। कई सारे लेवल पे जो दरवाजे थे वो सारे के सारे दरवाजे खुल गए। फिर जो है वासुदेव जी को बोले कि अब हमको जाना होगा, तो आप जो है मतलब चलिए हमको पहुंचा दीजिए। तो उसके बाद वो शिशु अवतार में आ गए, शिशु अवतार में आ गए। उसके बाद तो वो मतलब ये मतलब अब कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि मानव रूप में वो जो जिस भी जीव के रूप में आए हैं उसका जितना लिमिटेशंस है वो उसी में काम करेंगे। तो जितना कम्युनिकेशन करना था वो जन्म से पहले कर लिए कि ऐसे ऐसे आपको ले जाना है। और वासुदेव जी पूछे इतना बारिश हो रहा है, ये सब हो रहा है, समस्या है, कैसे लेकर जाना है? तो मतलब प्रभु बोले चिंता मत कीजिए, सारा इंतजाम है, आप बस चलिए। तो दरवाजे खुल गए, वो लेकर निकले, पूरा बारिश, यमुना जी में बहुत पानी आ गया, एकदम तूफान हो गया। अब वासुदेव जी सोच रहे हैं कि इतना बारिश है, कोई नाव भी नहीं है, कैसे जाएं भैया, बड़ा समस्या है। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी तो समझ रहे थे कि बारिश का पानी की वजह से यमुना जी में ज़्यादा मतलब तूफान नहीं आया है, ये वजह दूसरा है। वजह क्या था? अब विष्णु भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए हैं, तो यमुना जी जो है उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए ज़्यादा पानी हो रखा था। तो जैसे वो लेकर के मतलब एंट्री किए यमुना जी में वासुदेव जी, वैसे पानी बढ़ा तो वो समझ गए भैया ये तो मानेंगे नहीं यमुना जी, ये हमको टच करेंगे। तो वो अपना पैर ऐसे निकाल दिया और जो है पैर थोड़ा सा टच कर दिए पानी में, और पानी में जैसे टच किए फिर यमुना जी मतलब का मन तृप्त हो गया, और फिर उसी यमुना में रास्ता बन गया, एक पानी इस तरफ एक पानी इस तरफ, और बीच में रास्ता बन गया, उसमें आराम से वासुदेव जी निकल गए। उधर से शेषनाग भी आ गए, शेषनाग आ गए, और वो पूरा अच्छा सा एकदम अम्ब्रेला का काम करने लगे, एकदम पूरा एकदम ढक दिया कि भैया भगवान जा रहे हैं, हमारे प्रभु जा रहे हैं, आराध्य जा रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से जा सकें। तो वो आराम से फिर पहुंच गए वहाँ पर। जो है पहले से बच्ची का जन्म हुआ था, और वो प्रभु का इंस्ट्रक्शन था कि आपको एक्सचेंज कर लेना है, आपको हमको वहाँ छोड़ देना और दूसरा लेकर के आ जाना है। तो वो बच्ची को लेकर के यहाँ आ गए। अब कंस आया, देखा कि पुत्र का भविष्यवाणी हुआ था, ये तो पुत्री है, ये क्या बात हो गया, ये कहा गया था पुत्र और मिल रही पुत्री। तो वो सोचा कि जरूर कुछ चाल हो सकता है, पुत्री है, शायद यही मेरा काल बन जाए, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको मार देना है। ठीक है, और उसने जैसे ही उठा करके ऐसे पटकने का कोशिश किया, वो बच्चों को इतना निर्दयी था, इतना निर्मम था, ठीक कहने के लिए तो उसका मामा था, लेकिन इतना निर्मम तरीके से बच्चों को मारता था कि मतलब क्या ही कहा। जब उठा के जैसे ही पटकने की कोशिश किया, वो बच्ची उठ करके हवा में एकदम ऐसे पूरा एकदम विराट स्वरूप अपना हासिल धारण कर ली और बोली, रे मूर्ख कंस, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ठीक, ये अब ये सुन करके भी उसको नहीं समझ में आया कंस को कि प्रभु यहाँ जन्म लिए थे, कहीं और पहुँच गए, इतना टाइट सिक्योरिटी में भी चले गए, तो भैया अब तो हार मान लें, अब तो स्टॉप कर जाएं, उनकी शरण में चले जाएं, क्षमा मांग लें। लेकिन ना, विनाश काले
विपरीत बुद्धि। वो क्या किया, उस इलाके में जितने नवजात शिशु थे सारे को मरवा दिया। अपनी सेना को ऑर्डर दिया और सारे के सारे को मरवा दिया। और वो थी कंस ने प्रभु श्री कृष्ण को मारने के लिए कई सारे ये राक्षस को भेजे, लेकिन कोई प्रभु को कैसे मार सकता है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको टच तक नहीं कर सकता, तो कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन उसको फिर भी, किसको, कंस को फिर भी अकल नहीं आया और बार बार प्रयास करते रहा। क्या करते रहा, प्रभु श्री कृष्ण को मारने का। तो अंत में क्या हुआ, जब वो इतने कांड पे कांड करेगा तो महामूर्ख को कौन समझाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंश में कंस ने उसको मार दिया, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, ठीक। तो इस तरह से कंस का खात्मा कर दिए। और जितने राक्षस उसने भेजे थे अब तक, उन सबको तो पहले ही मार चुके थे। किस किस राक्षस को मारे भेजा था वो भी थोड़ा जान लेते हैं। लेकिन वो जानने से पहले ये कंस वध में 2 सीख है। पहला, अपने करीबी पर भी पूरा अंधा विश्वास ना कीजिए। कभी कभी वो आपको धोखा दे सकते हैं। विश्वासघात का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, विश्वास होता है। आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो ही ना वो विश्वासघात करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ से वो विश्वासघात कर पाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ, क्या विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, विश्वास करना चाहिए। बिना विश्वास किए हर चीज में अविश्वास किए दुनिया नहीं चल सकता। तो विश्वास करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तब अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सतर्क रहिए, आपके करीबी भी आपको धोखा दे सकते हैं, आपकी मृत्यु का, आपका पतन का कारण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कंस देवकी से प्यार करता था, प्रेम करता था, अपनी उसकी बहन थी। देवकी भी अपने भाई पर भरोसा करती होगी, लेकिन कंस किया क्या, अपनी बहन को धोखा दिया और उस पर इतना अत्याचार करा। दूसरा सीख कि देवकी और वासुदेव जब उतने सालों तक अत्याचार सहे तो उस काल कोठरी में, उस अंधेरा में, वो उसका कोई साथ देने वाला था नहीं था ना, वो अकेले थे। लेकिन फिर भी कैसे उतनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो मतलब इस संघर्ष के दिनों को से आगे निकले। तो ये जो मतलब जिंदगी का परेशानी होता है, संघर्ष होता है, कठिनाई होता है, इस कठिनाई परेशानी में आपका हो सकता है हर कोई साथ छोड़ दे, कोई साथ ना रहे। अंधेरा को अगर आप परेशानी कठिनाई से तुलना करें तो फिर आपको क्या मिलेगा कि आप कह सकते हैं कि अंधेरा में आपका परछाई भी साथ छोड़ दिया। जब आप चलते हैं, आपका हर समय आपके साथ परछाई चलता है ना। तो अंधेरा जब होता है तब क्या होता है, अंधेरा में आपका परछाई भी साथ छोड़ देता है। अब उस परछाई भी साथ छोड़ने के बाद भी अंधेरा से आप बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकल के फिर रोशनी की तरफ जाते हैं। तो कैसे जाते हैं, होना क्या चाहिए, अंधेरा में आपको डर जाना चाहिए, घबरा जाना चाहिए, हिम्मत हार जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए। फिर भी आप कैसे बाहर निकलते हैं, उस वक्त भी आपका एक साथी आपके साथ रहता है, बहुत मजबूती के साथ रहता है, और वही आपका मदद करता है उस अंधेरे से बाहर निकलने में। और उस साथी का नाम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनाए रखें, वो आत्मविश्वास ही आपको अंधेरा से बाहर निकलने में मदद करेगा, ठीक। तो आपका सबसे अच्छा साथी है आत्मविश्वास, वो बनाए रखें। वही आपको हिम्मत देगा, जज्बा देगा, वही आप में अनुशासन लाएगा, और वही आपको निरंतर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, और किसी कठिन समय में निकलने में भी बहुत अच्छे मित्र की तरह मदद करेगा। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्यकाल से लेकर के मथुरा काल तक अनेक असुरों और अधर्मियों का वध किया। तो उनमें से कुछ जो नामी गिरामी सब थे, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहला है पूतना। तो पूतना क्या थी, जब ये बहुत छोटे थे तो वो आई और प्रभु को दूध पिलाने के नाम पर गोदी में ली, और फिर ले करके उड़ गई, आकाश में उड़ गई। और वहां पर अब प्रभु को दूध पिलाने के लिए आई है, तो प्रभु क्या किए, उसका दूध पीने के साथ साथ उसका पूरा प्राण को ही अपने खींच लिए, और फिर वो ऊपर लेकर गई थी, ऊपर से फिर नीचे गिरी, धड़ाम, खत्म। तो ये पूतना थी, ये इसका वध हो गया। फिर आए वृक्ष भासुर, बैल के रूप में राक्षस, ठीक।
तो ये बैल महाराज जो है ये सोचे कि हम आएंगे दौड़ते 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 और प्रभु को रोन देंगे। ठीक, तो प्रभु ने क्या किया, उसका दोनों सिंग पकड़ा, घुमाया राउंड एंड राउंड और दिया पटकी और ये भी खत्म। ठीक, फिर सक्टासुर आए, वो सोचे कि सक्टासुर नॉर्मल बैल गया था तो ये बैलगाड़ी का लिए बैल और उसमें गाड़ी दोनों। तो बैलगाड़ी को क्या किया, प्रभु ने सिर्फ अपना एक उंगली मारा और पूरा बैलगाड़ी और बैल समेत घूमते 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 पटकाया, सक्टासुर भी खत्म। फिर वृषभासुर, ये महाराज, ठीक नहीं, रीनाव्रत, ये बवंडर राक्षस, बवंडर राक्षस जो है बवंडर लेकर के आए, चक्रवात लेकर के आए और उसके अंदर छिपे हुए थे और चक्रवात चारों तरफ एकदम बनाए हुए थे, पूरा नगर में चक्रवात आ गया, एकदम घूम 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 रहा है। तो प्रभु ने उसका चक्रवात में ही ऐसे गला पकड़ा, टेटवा दबाया, टॉइंग नीचे, खत्म, भूमि पटका, वो भी पार। तो ऐसे है, ऐसे ही इन चारों को निपटा डाला। अब ग्वाल बालों के साथ प्रभु ने जो लीला की उसको देखते हैं। बकासुर, ये महाराज बगला के रूप में बड़ा सा आकार लिए और फिर प्रभु पर आक्रमण किए। प्रभु ने इसका दोनों चोंच पकड़ा और उसको ऐसे फाड़ा और खत्म। तो बकासुर खत्म। अघासुर, अजगर के रूप में दैत्य, वो क्या किया, बहुत बड़ा अपना मुंह कर लिया और सोचा कि प्रभु और जितने ग्वाल बाल थे सबको एक साथ निगल जाएंगे। प्रभु भी अद्भुत जानबूझ के अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए और वहां जाके अपना रूप बड़ा कर लिए, बड़ा 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 होते गए और फिर उसका पेट फाड़ करके अघासुर का, अजगर का, उसको भी समाप्त कर दिया। धेनुकासुर गधे के रूप में आया और क्या किया, वो मतलब जितने ग्वाल बाल होते थे उसको, जो तालबन था, ताड़ का बगीचा, उसमें फल खाने से रोकता था। प्रभु का ही पूरा सृष्टि, सब कुछ उन्हीं का, और तुम उनके फ्रेंड्स को फल नहीं खाने दोगे, गंदी बात। ठीक है, प्रभु गए, बलराम भैया भी थे उनके साथ। इस बार बलराम भैया ने कई मौके पर बलराम भैया भी ये वध किए हैं। तो धेनुकासुर का ये पैर पकड़ा, घुमाया राउंड एंड राउंड, फेंक दिया और ये धेनुकासुर भी खत्म। कुवलयापीड, हाथी दैत्य, हाथी दैत्य ये जो था, जब श्री कृष्ण जो है, जब कंस को का वध करने जा रहे थे, उससे कुश्ती, एक्चुअली वो मतलब अनाउंसमेंट किया था कुश्ती होने वाला है, तो वहां जा रहे थे, तो अनाउंसमेंट कर दिया कुश्ती का और रख दिया आगे में किसको, कुवलयापीड को, ये हाथी दैत्य। ठीक है, तो ये गए और इसका ये दांत तोड़े और इसी दांत से इसको, तो ये भी कुवलयापीड भी खत्म। तो इस तरह से प्रभु अपने बाल्यकाल से लेकर के मथुरा आने तक इतने लीला किए और इतने सारे दैत्यों राक्षसों का वध किए, और फिर भी कंस को नहीं समझ में आया, तो कंस भी फाइनली मारा गया। अगर समय रहते आप अपनी गलती में सुधार नहीं करेंगे तो फिर उसका परिणाम कौन भोगेगा, आप खुद भोगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो हमको पता है, इन राक्षसों के बारे में, इन दैत्यों के बारे में, ठीक है, ये क्या हम बता रहे हैं पहले की जो आप बात जानते हैं। हम जो अब बताने जा रहे हैं वो बात आप ध्यान से सुनिए, वो शायद आप नहीं जानते होंगे। ये सारे दैत्य जो हैं ये फिर से जीवित हो गए हैं, पता है आपको, ये सारे के सारे जीवित हो गए हैं, और उनमें से कई दैत्य तो हैं कि एक साथ आक्रमण कर रहे हैं। जैसे द्वापर में तो एक एक करके अटैक किए थे ना, और ये सब आज की डेट में कई एक साथ आक्रमण कर रहे हैं, एक साथ अटैक कर रहे हैं। पता है आपको ये कहाँ रहते हैं? हाँ, देखे हैं? सोचिए सोचिए जरा, सोचिए कहाँ रहते हैं ये दैत्य, पता है? ये दैत्य रहते हैं आपके बहुत करीब, बहुत बहुत करीब। सोचिए सोचिए कहाँ रहते हैं ये सारे दैत्य, जीवित हो गए हैं। ये दैत्य रहते हैं आपके
मन में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में या आपके मन मस्तिष्क में रहते हैं। सोच रहे हैं ये क्या बात कर रहा है, एकदम बिना सिर पैर का, बिना इलॉजिकल। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा 1 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। पूतना क्या करना चाह रही थी? दूध के रूप में विष दे करके प्रभु का अंत करना चाहती थी। तो आज आप जो आप आहार ले रहे हैं, आपका आहार, आपका भोजन का काम क्या है? आपके शरीर को शक्ति देने का, आपको स्वस्थ रखने का। और आहार में आप ले क्या रहे हैं? आप ले रहे हैं जंक फूड, डीप फ्राइड फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट स्नैक्स। तो ये सब आपको क्या करेंगे? बीमार करेंगे। बीमार करेंगे तो आप क्या होंगे? ठीक। तो आपको कोई भी चीज हासिल करने के लिए, किसी भी लक्ष्य पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप पूतना को ताकत दे रहे हैं अपने आप को अस्वस्थ करने का। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा। हालांकि आज के समय में मिलावट भी बहुत है, ठीक, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक, अगर आप अपना आहार सही ले लें तो वो आहार अपने आप में पर्याप्त है आपको स्वस्थ रखने के लिए। आहार के साथ साथ कुछ अच्छी आदतें अपने में अमल में ला लीजिए। व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए। जितना मेंटल वेलनेस जरूरी है उतना फिजिकल वेलनेस ही जरूरी है। और फिजिकल वेलनेस रहेगा तभी मेंटल वेलनेस होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग स्वस्थ रख पाइएगा और काम कर पाइएगा। तो शुरुआत शरीर से हो रहा है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा आहार लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए और योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। टू कीप द माइंड शार्प एंड पीसफुल, you must first take care of the body through what? Through healthy habits, balanced diet, regular exercise and proper sleep। अब आप सोच रहे हैं स्लीप वाला बात कर दिया, ठीक है, सोने का क्या जरूरत है? सोना भी जरूरी है। सो करके आपका शरीर को आराम का जरूरत है। वो भगवान अगर कुछ ऐसा रचना किया है तो कुछ सोच विचार करके ही किए होंगे। तो आपको सोना भी जरूरी है। लगातार 24 घंटा काम नहीं करना है, हीरो नहीं बनना है, ठीक। हाँ, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है। कोई 8 घंटे में फ्रेश महसूस कर सकता है, कोई 6 घंटे में कर ले, कोई 10 घंटे में करे। आप अपने बॉडी को जानिए और उसके अनुसार नींद लीजिए। आपको ज़्यादा काम करना है, कम नींद लेना है, तो उस अनुसार आप योग कीजिए कि आप अपने शरीर को उस हिसाब सक्षम बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1 भी घंटा सो भी नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपके शरीर को सही से ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब अगर आप शरीर को स्वस्थ रख लिए, मन को स्वस्थ रख लिए, उसके बाद भी गलतियां हो सकती है। गलतियां हो सकती है, ये असुर आपसे गलती करवा सकता है। किस तरह से गलती करवा सकता है? ये बैल के रूप में राक्षस। आप कोई लक्ष्य निर्धारण कर लिए, आप कुछ सोच लिए, और कैसे सोचे, क्यों सोचिए? आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस में कोई बोला कि ये कर लो, वो कर लो, आपने तय कर लिया। आपका उसमें रुचि नहीं है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको वो करने का इच्छा नहीं है। अब जब दिल और दिमाग उस पर तालमेल खाएगा ही नहीं तो आप उसमें अपना एफर्ट्स डालिएगा? कभी बढ़िया से प्रयास कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बिना सोचे विचारे कीजिएगा और बिना कुछ स्ट्रैटेजी बनाए, प्लानिंग बनाए बस चल पड़िएगा, वैसे नहीं होता है। कंपटीशन का युग है, बहुत कड़ा प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। आप दीवार पे धक्का मारते रहिएगा और कहिएगा दीवार टूट नहीं रहा है। आप रास्ता ही गलत अपनाए हैं ना जी। आपको रास्ता समझना पड़ेगा कि किस तरह से अपनाएं। तो बैल बुद्धि मत रखिए, आपको समझना पड़ेगा कि किधर रास्ता है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। बैल बुद्धि मत रखिए, ठीक है। और अगर आप बैल बुद्धि रखिएगा तो बैलगाड़ी वाला भी स्थिति हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में चले जाइएगा और कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। धीरे 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 कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी तरफ जा रहे हैं, कुछ हासिल हो नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन अलग से होगा। फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ अचीव नहीं होगा, तो जिंदगी में क्या होगा? बवंडर आएगा, संघर्ष बिना मतलब का चलते रहेगा, ठीक है।
आप कहिएगा कि हम गिव अप नहीं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अरे आप रॉन्ग डायरेक्शन में संघर्ष कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपना आप सबसे पहले गोल समझिए कि गोल आपका क्या होना चाहिए। गोल कैसे होगा? गोल को, आपका गोल कौन बता सकता है? आप खुद बता सकते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि गोल निर्धारण करना चाहिए जहां दिल और दिमाग का ट्यूनिंग हो, जहां तालमेल खाए। और ये कौन बता पाएगा? आप खुद बताएंगे, क्योंकि आप ही ना अपने आप को बेहतर जान पाएंगे। आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जान पाएगा, कोई भी नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका सामर्थ्य किधर है, आपका पोटेंशियल किधर है, आप किस स्किल को शार्प कर सकते हैं, किस चीज़ में आप दूसरों से बेहतर हैं, कहाँ आपका इंटरेस्ट जोन है, किस जगह आप उसको अपने जो हॉबी है उसको जो है अच्छी तरह से शार्प करके उसको जो है अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जो है अपना जो है कुछ लाइवलीहुड में उसको जो है अपना आजीविका में बदल सकते हैं। तो वो आप ही बता सकते हैं। और उस जगह अगर आप काम करेंगे तो आप तन मन से काम करेंगे, और जब आप तन मन से काम करेंगे तो धन तो आना ही है, और धन आएगा तो फिर आप आपका ये जिंदगी भी सही डायरेक्शन में चलेगा, और ये सत्तासुर भी खत्म हो जाएंगे, और जिंदगी में संघर्ष तो हमेशा रहेगा, लेकिन संघर्ष का क्वालिटी होता है। एक होता है अनावश्यक संघर्ष, एक होता है कि नीडेड संघर्ष, ठीक है, एक होता है कि जस्टिफाइड संघर्ष। आप बिना वजह का चीज में उलझे रहिएगा तो आप परेशान रहिएगा। ठीक है, तो एक कहावत भी है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि कुछ सक्सेस हासिल करने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक बात और हम कहना चाहेंगे। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब क्या हुआ कि बिना जरूरत का, मतलब हर समय मतलब कोई काम में लगे रहें, ये करते रहें, वो मेरे समझ से सही मतलब नहीं है। उससे आपका क्रिएटिविटी लॉस हो जाए। कंफर्ट जोन मतलब कि आप अपना वर्तमान समय जो है उसमें आपको क्या करना चाहिए ये तय कीजिए। उससे क्या होगा, आपको उस समय जिस चीज़ का नीड है वो चीज़ आपको हासिल होगा, और वो चीज़ हासिल होने से आपको फिर एक कंफर्ट मिलेगा, और वहाँ पर फिर अपना आप स्ट्रेटेजी बदलिए, तरीका बदलिए, फिर आपको एक नया चीज़ हासिल होगा, और नया चीज़ में आप फिर स्ट्रगल से एक नए कंफर्ट को हासिल करेंगे, और फिर वहाँ पर आप लगे रहेंगे तो आपको फिर एक नया अचीवमेंट मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास कुछ नहीं है, ज़मीन तक नहीं है, और उसको आजीविका चाहिए और भोजन चाहिए। तो वो कहीं से मजदूरी या नौकरी करके पहले मान लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा ये हासिल किया। तो पहले वो स्ट्रगल किया कि जॉब करे या कहीं नौकरी करे, तो ज़मीन का उसको टुकड़ा मिला, और उसके बाद फिर वो ज़मीन में पूरे प्लान से एकदम कुछ प्लांटेशन किया या कुछ अनाज लगाया कि जो उस मार्केट में और उस मौसम में उस ज़मीन में अच्छा पैदावार हो सकता है, और जिसका डिमांड हो, भले वहाँ नहीं हो, 50 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, कि क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ वो पैदा करेगा वो चीज़ बाकी लोग भी पैदा कर सकते हैं। तो उसको कुछ ऐसा देखना पड़ेगा कि जो 50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर हो, और उसको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ पहुँचा दिया जिसका उसको अच्छा कीमत मिल जाए। तो वो वहाँ पैदा किया, तो वो पैदा किया तो फिर वो बेचा, उसको और प्रॉफिट हुआ, तो एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, तो इस तरह करके कई ज़मीन के टुकड़े वो खरीद लेगा, और फिर उसके बाद फिर और पैसा होगा तो उसमें ट्रैक्टर ले सकता है और लेटेस्ट मशीनरी ले सकता है। तो वो काम करने का तरीका उसका टाइम टू टाइम वो उसको चेंज करना है। जैसे जैसे उसको अलग अलग कंफर्ट मिला कि पहले उसको दूसरे के ज़मीन पे काम करने जाना पड़ता था, फिर उसका खुद का ज़मीन हो गया, फिर अपना ट्रैक्टर हो गया, मशीन्स हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा समय समय पे जब अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो उस समय आपका क्या एक्टिविटी होना चाहिए, क्या आपका वर्क स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हालांकि अगर हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखें तो ये सब जो है हमारे लिए अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कि अगर हम स्वस्थ रखें, अच्छी तरह सोच रखें, अच्छा अपना सोच विचार करके लक्ष्य निर्धारण करें, तो ये हो गया स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क का कोलैबोरेशन हार्ड वर्क से हो जाए, कि हम स्मार्टली भी काम करें और अपने मेहनत से भी काम करें, तो ये कोलैबोरेशन ज़बरदस्त हो जाएगा, और तब हम बहुत कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। और जो जिंदगी का संघर्ष है, बवंडर है, उसको अगर हम चुनौती की तरह लें कि वो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, तो हमारे सामर्थ्य में बहुत वृद्धि होगा और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे। अब ये बगला वाला राक्षस, जनरली आप बगला को अच्छे शब्दों में आप सुने होंगे,
कि बको ध्यानम, विद्यार्थी का गुण होता है बको ध्यानम। लेकिन यही राक्षस अब आज के डेट में हमारे में कैसे घुस गया है कि हमारा बको ध्यानम तो है, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति नहीं, बाकी चीज़ों के प्रति। जैसे उदाहरण लिया जाए स्टूडेंट्स का, तो किताब अगर उनको दे दिया जाए तो 5 मिनट में उनका ध्यान भंग हो जाएगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उनको मोबाइल दे दीजिए तो लगे हैं, घंटों बीत गया उनको पता भी नहीं चला। ठीक है, रील्स का दुनिया जो है 15 सेकंड का नहीं होता है, वो घंटों का होता है। आप एक रील स्क्रॉल कीजिए, फिर आपके जो इंटरेस्ट जोन है उसी के हिसाब से आपको अगला रील दिखाया जाएगा और फिर वो चलता रहेगा। तो ये जो है बगला वाला, ठीक, तो आपका बगला वाला ध्यान है, लेकिन कहाँ है, जहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब आपका अजगर वाला, ठीक, अजगर वाला जो है, अजगर मतलब क्या करता है कि एक जगह बैठा रहता है, ज्यादा हिलडुल तो करता नहीं है। तो क्या होता है, वो एक जगह पड़ा रहता है, तो उसका पोटेंशियल तो बहुत है, ठीक है, ताकत तो बहुत है, लेकिन एक जगह पड़ा रहता है। जबकि एक जगह अगर आप पड़ा रहेगा, तो अगर पानी भी एक जगह पड़ा रहे तो वो क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है, महकने लगता है। अगर पानी फ्रेश है, प्योर है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी अगर वो बहना बंद कर दे, एक जगह पड़ा रहे, तो वो सड़ जाता है, महकने लगेगा। उसी तरह जिंदगी में भी हम लोग को जीवन में जीवंत होने के लिए, जीवन में जिंदा जैसा लगने के लिए हमारा चेतना जागृत होना चाहिए, और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, हम लोगों को प्रगति करने के लिए, हम लोगों को हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए नई चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। अगर हम रुक गए तो फिर हम लोग अपने आप में फ्रेशनेस को समाप्त कर देंगे और हम लोग प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक मूवी था शोर 1972 में, उसमें एक बहुत अच्छा गाना था। उसमें कहा गया है कि जीवन चलने का नाम, जीवन चलने का नाम, आप चलते रहिए, रास्ता तो कट जाएगा, रास्ता तो कट जाएगा, आप चलते रहिए। ठीक है, कठिनाइयाँ आएंगी, तकलीफ आएगी, लेकिन आप चलते रहिए। ये बादल जो है, ये जो दुख के बादल हैं, वो छट जाएंगे। ये दुख से घबराइए नहीं, इस पे झुकिए नहीं इसके सामने, और एक भी पल रुकिए नहीं, लगातार चलते रहिए। और ये शोर, ये मूवी का नाम बहुत सही रखा गया था। हमारे चारों बगल अगर आप देखिए तो हर तरफ शोर है, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर तरफ डिस्टरबेंस है। अगर आपको अपना कोई लक्ष्य हासिल करना है तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, अपना एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा। ठीक, उसके बिना आप कोई लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। धेनुकासुर गधे की तरह, वही बिना सोचे विचारे कि आप कठिन परिश्रम किए जा रहे हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं हो। गधे की तरह काम मत कीजिए, सोच विचार के काम कीजिए। आप मेहनत कीजिए, आप हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन सोच विचार करके कीजिए। हाथी दैत, आप में ताकत बहुत है कि आप पेड़ को भी उखाड़ सकते हैं, लेकिन बचपन से जैसे कि आपको बेड़ियां बांध दिया गया, हाथी का बच्चा होता है उसको बेड़ी बांध दिया जाता है, ठीक है, बेड़ी बांध दिया गया, और फिर अब आप मतलब सोच रहे हैं कि बेड़ी जो है ज़्यादा ताकतवर है। एक छोटा बच्चा बेड़ी को तो नहीं तोड़ पाएगा, जो लोहा का रहेगा उसको नहीं तोड़ पाएगा। आप सोच रहे हैं बेड़ी ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसको साधारण रस्सी से बांध दिया जाता है, तो वो सोचता है कि हम तोड़ तो पाएंगे नहीं, फर्श का डालना। ठीक है, तो आपको अपना पोटेंशियल जानना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ कोई जामवत नहीं आएगा कि अगर आप हनुमान भी हैं तो आपको जगाने के लिए आएगा कि जागो, समुद्र को लांघो। ठीक है, आपको अपना जामवंत खुद बनना पड़ेगा, अपना आप में खुद झांकना पड़ेगा, अपना सामर्थ्य को जानना पड़ेगा, क्या आप में है, क्या आप में नहीं है, और क्या आप हो सकते हैं। ये सब आपको समझना पड़ेगा और अपने लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, और तभी आप अपने भीतर जो ये राक्षस और दैत्य जगह बना लिए हैं आपके अंदर, उनको आप समाप्त कर पाएंगे। अपने आप को जानिए, तभी आप इनका विनाश कर पाएंगे, और नहीं कर पाइएगा विनाश तो फिर ये आपका विनाश कर डालेंगे, आपका भविष्य चौपट कर देंगे। तो इन दैत्यों को समाप्त कीजिए अगर आप कोई लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो प्रभु के शौर्य के बारे में हम लोग जाने, और ये कैसे जो है ये प्रभु मतलब इन दैत्यों का मतलब समापन किए, और कैसे ये दैत्य हमारे अंदर हैं और हमको भी इनका समाप्ति करना चाहिए। अब देखिए प्रभु का
पेशेंस का लेवल, धैर्य जो है, जब इतने बड़े बड़े दैत्यों को, राक्षसों को वो समाप्त कर दिए, तो उसके बाद क्या किए, वो इग्नोर करने का स्ट्रेटेजी अपनाए। ठीक, ये पौंड्रक जो था, प्रभु का मतलब वेशभूषा धारण करके समाज में बोलने लगा कि वो विष्णु अवतार नहीं है, विष्णु अवतार हम हैं, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रभु क्या किए, इग्नोर किए, नज़रअंदाज, ठीक है छोड़ो जाने दो। ठीक है तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उत्पात करने लगा, तब जाके फिर एक लेवल क्रॉस करोगे, बाउंड्री क्रॉस करोगे, सजा तो देना पड़ेगा ना, तो फिर उसको पनिशमेंट मिला। अब उसी तरह शिशुपाल को प्रभु जो है, ठीक है, ये बोले कि ठीक है चलो, मतलब हम तुम्हारा 100 गलती ऐसा माफ करेंगे जो तुम्हारे मृत्यु दंड के बराबर होगा। ठीक है, कि ऐसा गलती जिसमें कि लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तुमको मृत्यु दंड देना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैसा 100 गलती तुम्हारा माफ करेंगे। तो शिशुपाल इस चीज पर अगर थोड़ा सा कंसस रहता तो इस चीज को वरदान की तरह मतलब हो सकता था उसके लिए, क्योंकि वो ऐसा गलती ही नहीं करता कि वो उसका 100 गलती पूरे, जिस भी टाइप का गलती प्रभु कहते कि ये गलती है, ये मिस्टेक है, तुम्हारा काउंट 1 हो गया, 2 हो गया, वैसा गलती वो करना ही बंद कर देता, तो वो लंबे समय तक मतलब अमरता प्राप्त कर लेता। मृत्यु तो एक दिन का सत्य है, ही है, सबको आना है। ठीक है, लेकिन वो अपना आयु इस तरह से बढ़ा लेता है। लेकिन वो क्या किया, बेवकूफ़ आदमी, ठीक है, वो बार बार प्रभु का अपमान करते रहा, प्रभु का अपमान मृत्युदंड के समान, तो 100 बार ऐसा इस तरह का किया और फिर उसका प्रभु उसको मृत्युदंड दिए। तो पेशेंस लेवल देखिए, स्वयं भगवान होकर भी 100 बार अपमान बर्दाश्त किए। तो ये जो पेशेंस वाला और इग्नोर करने वाला जो है, जो नीति अपनाए प्रभु कि अब हर किसी से नहीं लड़ना है, हर किसी पचड़े में नहीं पड़ना है, हर किसी को नहीं डील करना है, तो ये जो इग्नोर करने वाला स्ट्रेटेजी अपनाए, तो उससे क्या हुआ कि जो समाज के ज़्यादा ओवर टैलेंटेड लोग थे, ओवर स्मार्ट लोग थे, वो उनको बोले रन छोड़। अरे रन छोड़ मतलब रन को छोड़ना, मतलब जो वार प्लेस है उसको छोड़ करके भागना, वो रन छोड़ क्या भैया, वो तो रन बिना गए ही निपटारा करने में सक्षम है। बचपन में जन्म लिए, जन्म लेने के साथ ही दरवाजा खुल गया, यमुना नदी में बाढ़ था और वो पार कर गए, अंगूठा से असुर को मार दिए। ठीक है, जब वो चलते नहीं थे उस समय भी मतलब पूतना जैसे राक्षसी को मार दिए, बवंडर वाले राक्षस को मार दिए, तो फिर वो रन छोड़ कहाँ से होंगे, वो इग्नोर करने लगे कि यू डोंट नीड माई अटेंशन। ठीक है, हर एक लड़ाई नहीं लड़ना है, ठीक है, हर समय हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो वो इग्नोर करने लगे, तो लोग उसको नाम दे दिए रन छोड़, ये तो लड़ भी नहीं करता है। तो आप जब ऊंचाई पर पहुंच जाइए तो हर पचड़े में मत फंसिए, हर फसाद में मत फंसिए, इग्नोर करना सीखिए, नहीं तो समाज के लोग तो आपको हर समय उलझाए रखेंगे, आपको कुछ बोल देंगे और कहेंगे अरे देखा हम उसको ये बोल दिया, ऐसे कर दिया, वो कुछ बोला, हम ज़्यादा काबिल वो नहीं, हम ज़्यादा थी ताकतवर वो नहीं, अरे वो डिजर्व नहीं करता है अब आपका टेंशन पाना, उसको इग्नोर कीजिए, हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर आप जब आप ऊंचाई पे पहुंच गए, जो पहले हम लोग बात किए उन चीज़ों पर का पालन करेंगे तो एक दिन आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे और काफ़ी बड़े ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो आप सब चीज़ का जानकारी रखिए, इग्नोरेंट बने मत रहिए, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके यहाँ चल क्या रहा है, आपके आसपास हो क्या रहा है, सब जगह नहीं, जो चीज़ आपसे संबंधित है, रिलेटेड है, उसका जानकारी तो आप जरूर रखिए। तो जब जो है आप ये जानकारी रखेंगे तो ये नहीं कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए आपको क्या इग्नोर करना है, व्हाट टू इग्नोर। ठीक है, कहाँ इग्नोर करना है, कौन सा प्लेस पे इग्नोर करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे इग्नोर नहीं करना है, वेयर टू इग्नोर, एंड कितना इग्नोर करना है, हाउ मच टू इग्नोर, ये आपको पता होना चाहिए। और हर लड़ाई नहीं लड़ना है, हर जगह वीर नहीं बनना है, ये मत बोलते रहिएगा नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज़ करेंगे। ठीक है, हर चीज़ कीजिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आप तय कीजिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नॉट एवरीथिंग इज नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन आपको वाई यू नीड टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल। आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है ज़िंदगी में
और वो भी कितना है आपको पता नहीं, कब तक है पता नहीं। तो आप हर चीज़ पे क्यों फोकस करना चाहते हैं? जहां आप अपना एनर्जी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं वहां फोकस कीजिए ना। तो हर एक लड़ाई नहीं लड़ना है और हर शत्रु को अटेंशन नहीं देना है। अगर आप हर जगह अपना अटेंशन देते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, तो आप अपने एनर्जी को जो है मल्टीपल जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रॉपर आपको जो करना है वहां आप अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी लिस्ट क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक। तो वो उसके अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप हर समय व्यस्त 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 रहेंगे, आपका हर काम मिसमैनेज्ड रहेगा। मथुरा में अपना लीला करने के बाद प्रभु पांडव के संपर्क में आए और फिर उनके साथ जीवन का आगे चला कार्यक्रम। तो क्या घटना हुआ कि पांडव जब एक बार वनवास में थे तो वहां पर जयद्रथ पहुंचे। जयद्रथ कौन? दुर्योधन की बहन थी दुस्साला, उसके हस्बैंड थे जयद्रथ। तो एक तरह से देखा जाए तो पांडव के भी जीजा हुए, ठीक है। तो वो पहुंचे और वो क्या कर लिए, वो द्रौपदी को वहां किडनैप कर लिए, ठीक। अरे भाई, पांडव लोग ऑलरेडी जो है वनवास में चल रहा है, परेशान है, और तुम वहां जाकर के उसके वाइफ को किडनैप कर लोगे, कितनी गलत बात है। कोई आदमी परेशान चल रहा है पहले से और तुम वहां जाके उसको और बिना मतलब का टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा एकदम तानाशाही वाला बात चीज़ हो गया। तो जो है आवाज़ लगाई द्रौपदी, अर्जुन वहीं से बाण मारा, आँख से पूरा रास्ता घेर लिया, उसका रथ को रोक दिया, भीम पहुंचा, लगाया 2 लपड़ थप्पड़ और फिर पकड़ करके युधिष्ठिर के पास ले गया। अब विचार करने किया जाने लगा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, बड़ा नमूना आदमी है ये तो। युधिष्ठिर सारे धर्म के ज्ञाता और थोड़ा मानवता भी ज़्यादा, धर्म के ज्ञाता उसके साथ साथ मानवता भी ज़्यादा। वो बोले कि देखो अपराध तो किया है ये, लेकिन जो है ना इसको उस तरह से नहीं दे सकते सज़ा, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से ये हम लोग का जीजा जी भी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो कुछ मृत्युदंड के लिए जैसा काम तो किया, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि मृत्युदंड न दें लेकिन वो मृत्युदंड के समान हो, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो इसका बाल मोड़ करके छोड़ दिया। अब इससे इस आदमी का ईगो हर्ट हो गया, जयद्रथ का, ठीक है, ईगो हर्ट हो गया। अब ये ईगो सेटिस्फाई करने के लिए क्या करने लगे, ये तपस्या किए और वरदान में क्या मांगते हैं कि जो है हम पांडव पर भारी पड़े, ठीक है। तो प्रभु तो जानते हैं सब कुछ कि इसका क्या इंटेंशन है, क्या है नहीं है, क्यों ये तपस्या किया, क्या पर्पज है। तो बोले कि तुम सब पे भारी पड़ सकते हो एक्सेप्ट वन, अर्जुन। तो बोला ठीक है, कुछ किया जाएगा और सबसे बदला लिया जाएगा, ये सोचकर ये वरदान लेकर के आ गया। तपस्या किया ही, वरदान हासिल किया ही, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज मांग लेता जिससे कुछ अच्छा हो, लेकिन तपस्या किया और डिस्ट्रक्टिव माइंड में था, ठीक है। तो इसलिए हमेशा किसी को क्षमा करते रहना समाधान नहीं होता है। आप सोचते रहिए कि क्षमा करते रहें, इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, ये बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि ये आदमी किस नेचर का है। आप हमेशा क्षमा करते रहेंगे तो वो क्या होगा, वो अपने आप को ताकतवर कर लेगा और फिर एक समय आपको और मजबूती से आक्रमण करेगा, आप पर प्रतिघात करेगा। ये जो वरदान हासिल किया उसी के बदले में ना फिर अर्जुन को पूरा ये उस तरह से माहौल निर्मित करके अर्जुन चले गए दूसरे डायरेक्शन में, और वहां पर कोई रहा नहीं। तो फिर कौरव पक्ष सोचा कि युधिष्ठिर को आज को घेर लिया जाएगा तो फिर हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि राजा को अगर आप पकड़ लिए तो आप युद्ध जीत जाएंगे। और उस दिन अभिमन्यु मोर्चा संभाले कि चक्रव्यूह जो था तो 6 गेट वो तोड़ दिए और 7वां गेट में मतलब भीम बोले थे कि हम डील कर लेंगे, लेकिन जयद्रथ अपने वरदान के कारण किसी भी पांडव को किसी गेट में एंट्री करने ही नहीं दिया। तो अभिमन्यु अकेले पहुंच गए। तो क्या नुकसान हुआ, ये अपने आप को जो ताकतवर कर लिया, तो उस दिन ये पांडव पे भारी पड़ गया, जिसके कारण युद्ध तो पांडव नहीं हारे लेकिन अभिमन्यु का एक निर्मम वध हो गया, ठीक।
तो विजडम ये है, आपको ये पता होना चाहिए कब क्षमा करना है और कब लाइन खींचना है, कब सीमा रेखा तय करना है कि इसके बाद नहीं, यहाँ के बाद हम टॉलरेट नहीं करेंगे, यहाँ के बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो लाइन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आदमी को जानिए, व्यक्ति को जानिए, उसके नेचर को समझिए और ये तय कीजिए कब इसको क्षमा करना है, कब नहीं करना है, कितना क्षमा करना है, कितना नहीं करना है। नहीं तो इंडलेस फॉरगिवनेस वाला नेचर रखेंगे तो यहाँ पर आज के डेट में मेरे समझ से तो कोई ऐसा उंगली माल नहीं है कि आप गौतम बुद्ध बने रहें और उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। अगर मिल जाए तो मिलाइएगा हमको भी, ठीक है। कि कोई सिर्फ मतलब बहुत ही क्रूर हो, बहुत ही निर्दयी हो, बहुत ही व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो और सिर्फ कुछ गाइडेंस देने से, कुछ मोटिवेशन देने से, अच्छी बातें बताने से और कुछ उसका भला करने से, उपकार करने से उसका मन बदल जाए, हृदय बदल जाए, वो अपना जीवन शैली अच्छा कर ले, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो हमको भी मिलाइए। एक उदाहरण हम भी देखना चाहेंगे। तो ये हुआ जयद्रथ का। तो जयद्रथ जो है अपना ये वरदान तो ले लिया, लेकिन अब वरदान का उपयोग कब करता है? जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक आप किसी पर यूं ही अटैक नहीं कर सकते। तो युद्ध का तय हुआ समय महाभारत हुआ और वो समय भी आया जब अर्जुन को मिसगाइड करके दूसरी तरफ वो चला गया दूसरे पर्पज से, और यहाँ पर युधिष्ठिर का घिरने का समय आया। तो और इसमें जो है अभिमन्यु का ये वध हो जाता है। अब जो है ये जयद्रथ सोचा कि हम तो अर्जुन पे, अब पांडव पे, अर्जुन पे भारी पड़ जाएंगे और कृष्ण क्या करेंगे, कृष्ण तो निशस्त्र हैं। वो ये गलतफहमी जो है दुर्योधन को भी बहुत ज़्यादा था कि नारायणी सेना उसको मिल गया ना, और कृष्ण तो मतलब निशस्त्र हैं। वो मूर्ख ये भूल गया कि प्रभु तुमको नारायणी सेना दिए हैं, प्रभु निशस्त्र अर्जुन के पक्ष में हैं और प्रभु स्वयं नारायण हैं। नारायण निशस्त्र भी हैं तो भी वो हजारों नारायणी सेना के बराबर हैं, ये बात भूल गया। और युद्ध कभी भी पहले दिमाग से लड़ा जाता है, दिमाग से। आज का लड़ाई तो वैसे ही है, दिमाग से ही है, ठीक। आज के डेट में कौन ऐसे जो है बस लड़ाई लड़ रहा है, सारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी और राजनीति कूटनीति ये सब वाला लड़ाई है। तो आज तो एकदम पूरी तरह से ये है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ही वेपन्स का इस्तेमाल होता है, नहीं तो आप माइंड से खेल गए तो आपका लड़ाई तो आज के डेट में आप वैसे जीत जाइएगा। तो दुर्योधन ये भूल गया कि वार इज फर्स्ट फाउट विद द माइंड, पहले दिमाग से लड़ा जाता है, वेपन्स एंड आर्मी कम लेटर। तो जब प्रभु मान लो जाए शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हर समय अर्जुन को गाइड तो कर सकते हैं, ये प्लानिंग से चलो, ये स्ट्रैटेजी चलो, ये करो, वो करो। और जिस रथ का सारथी स्वयं प्रभु है, उस रथ को गलत दिशा, वो रथ गलत दिशा में जाएगा कैसे? वो रथ हारेगा कैसे? उस पर कितने भी शस्त्रों का प्रहार हो जाए उसमें थोड़ी कुछ होगा। तो क्या हुआ, जब अभिमन्यु वध हो गया तो अर्जुन बहुत विचलित हो गया और वो अब प्रण ले लिया कि हम पहले जान लिया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ कैसे। अभिमन्यु अकेला भी बहुत ताकतवर है और उसको हर कोई परास्त नहीं कर सकता है, और उसको इस तरह से निर्मम हत्या किया गया। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? तो पता चला जयद्रथ था। जयद्रथ ही सारे पांडव को रोक लिया और फिर ये सब हो गया। तो बोला कि जयद्रथ, अच्छा ठीक है। तो जयद्रथ वो प्रण लिए अर्जुन कि कल शाम तक अगर हम जयद्रथ को नहीं मारे तो हम स्वयं अग्नि स्नान ले लेंगे। श्री कृष्ण सोचे ये तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया कि ये एकदम कह रहा है कि हम कल उसको मार ही देंगे, ठीक है, और हमसे इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, और कमिटमेंट करके निकल गए। तो अब जब आप प्रभु के शरण में रहते हैं तो आपका जो कमियां हैं, जो आप में बुराइयां आ रही हैं, उसका भी वो सही से समाधान करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस का भी वो को ठीक करने के लिए क्या किए, अर्जुन शाम तक जयद्रथ को अगले दिन खोज ही नहीं पाया, मिल ही नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि वो प्रभु चाहते तो वो नहीं खोज पाता, प्रभु को पता था कहाँ नहीं है, रथ को वहीं पहुंचा देते सीधे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इसका खत्म करना था, ठीक है। तो
ऐसा नहीं कि आपका शत्रु जो है आप उसको ग्रांटेड ले लीजिए, इन्फीरियर समझ लीजिए, छोटा समझ लीजिए, ठीक है। आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस में शिकार हो गए तो आपको चींटी भी ये जानिए कि आप हाथी को मार सकता है। तो कभी किसी को इतना भी छोटा ना समझना चाहिए। तो शाम के बाद तभी युद्ध नहीं लड़ा जाता था। तो शाम हो गया, अर्जुन खोज ही नहीं पाया। अब शाम को जब सूर्यास्त हो गया तो फिर जयद्रथ आया और बोला कि अर्जुन, शाम हो गया तो जो है अब अग्नि स्नान ले लो, तुम तो अपना प्रण लिए थे। अर्जुन जो है अग्नि स्नान लेने के लिए जाते भी हैं। अग्नि स्नान क्या होता है, लकड़ी का ऐसे बना हुआ और उसमें जाकर के प्रवेश करके अग्नि स्नान लेते हैं। तो उसमें जाने लगा तो फिर शकुनी बोलते हैं, देख का नजर पड़ता है सूर्य की तरफ, और वो तब पकड़ लेते हैं और कहते हैं वासुदेव, ये आपने क्या किया है, अपने सुदर्शन से सूर्य को क्यों ढक रखा है। तो बात क्लियर हो गया कि सूर्यास्त तो हुआ ही नहीं है, ये सिर्फ सुदर्शन से सूर्य को ढका गया है जिससे कि सूर्यास्त का माहौल निर्मित हो जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा हम ये प्रण लिए थे ना कि हम अस्त्र युद्ध में नहीं उठाएंगे, किसी पर वार नहीं करेंगे। हम किसी पर अटैक थोड़े किए हैं, हम तो सूर्य ढके हैं, हम माहौल तो निर्मित कर ही सकते हैं कुछ ना। हम यहाँ पर की जो योद्धा हैं उस पर तो किसी पर अटैक नहीं किए। तो नियम अनुसार वो सही बोल रहे थे। तो अगर कोई आपको ये कर रहा है मतलब कुछ में प्रताड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ नियम अनुसार भी रास्ता होगा जिससे कि आप उसका सामना कर सकें। तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन को आप अगर बेहतर तरीके से जानेंगे तो आप उसी में रास्ता निकालेंगे कैसे सामने वाले से डील किया जा सके। तो वो अब जो है ये सुदर्शन हटाते हैं, फिर से रोशनी हो जाता है। तो ये रोशनी हो गया मतलब युद्ध किया जा सकता है। अब जयद्रथ सोचा अब तो भैया हम मारे जाएंगे। तो फिर अर्जुन को कहता है, अर्जुन हमको मारने का गलती नहीं करना, हमको जो अपने पिता से वरदान प्राप्त है कि जो भी हमको मारेगा वो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस पर अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, तुमको ये वरदान है ना कि जो तुमको मारेगा वो उसको, और ये वरदान प्राप्त है तुमको अपने पिता से कि जो तुमको मारेगा उसको मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो तुमको अगर अपने जीवन में अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त है तो तुमको अपने मृत्यु में भी अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और इसलिए मैं तुम पर पाशुपतास्त्र का यूज करता हूँ। तो उसने तीर लिया और उसका गर्दन जो है जयद्रथ का कटा, और वो गर्दन जो है तीर में आकर के वो सीधा जाके जो उसके पिता थे जो वन में तपस्या कर रहे थे उनके हाथों में आ जाता है। वो जैसे उनका आंख खुलता है, देखते हैं मेरा मेरा बेटा, और जैसे उठते हैं तो गर्दन जो है वो सर जमीन पे पड़ता है। तो सर किसके हाथों पे होने के बाद जमीन पे पड़ा, उनके पिता के हाथों में आने के बाद। तो उनके पिता और जयद्रथ दोनों का एक साथ मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से जयद्रथ का अपने पिता के साथ समाप्ति हो जाता है, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जीवन के इस सफर में प्रभु के न्याय पर कभी शक मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करते रहिए और धैर्य रखिए, अपने सामर्थ्य में वृद्धि करते रहिए, धैर्य रखिए। अगर आपके साथ कुछ अनुचित अन्याय हो रहा है तो सबसे पहले वो शक्ति प्राप्त कीजिए अपने आप में कि उसका आप सामना कर सकें, और उसके बाद वो युद्ध लड़िए। युद्ध लड़ने के लिए पहले आपको उस युद्ध के लिए जो शक्ति चाहिए उस चीज को अपने आप में लाइए। अगर किसी चीज में विलंब हो रहा है तो प्रभु उसका दंड भी बढ़ा ही देंगे। बोलिए राधे राधे। धन्यवाद।